आत्मनस्ते नमः माय डिवाइन फैमिली। चलो आगे के सफ़र पे चलते हैं अपनी हीलिंग फ्रॉम डेट यानी फ्रीडम की तरफ। तो मानो जैसे जैसे मानो कि छोटा सा सिर दर्द ही हो रहा है, उससे तकलीफ हो रही है। कितनी देर तक छुपा लोगे? थोड़ी देर तक खुद ही कुछ इलाज ढूंढोगे। कभी अपने पॉइंट्स दबाओगे, कभी अपना सिर दबाओगे, कभी बाम लगा के सो जाओगे। नहीं आराम आएगा, फिर किसी को बताओगे, फिर उसका दिया हुआ कोई उपाय करोगे, नहीं होगा तो डॉक्टर के पास जाओगे। सेम इसी तरीके से ये भी एक उस मर्ज़ की तरह है जिसे किसी ने भी आ, किसी ने नहीं, मतलब बहुत से लोगों ने इसको शर्मिंदगी का कारण बना दिया। ऐसे शर्मिंदगी का कारण बना दिया जैसे मानो ये कोई आ, मतलब कोई हिडन या आ, गुप्त रोग की तरह हो। आई एम सॉरी टू से, इस तरह से लोग छुपाना चाहते हैं, बताना ही नहीं चाहते कितना कर्जा है, किस किस का देना है। अरे मुझे शर्मिंदगी हो जाएगी, वो मेरे बारे में क्या सोचेगा, वो मेरा कैलकुलेशन करेगा। देखो, सबसे पहली बात जब मेरी मेरी लाइफ में यहाँ पर एक स्टेप आया था, तो मैंने सबसे पहला वादा खुद से किया था, मैं इस शर्म में नहीं जीऊँगी। मैंने वो लोग चेक किए किन किन पर कर्जा है, जो जो बड़े बड़े बिलियनियर्स हैं मार्केट में, जो सोशल मीडिया पे प्रोफाइल बहुत सुंदर है, उनके भी कर्ज होते हैं। कैसे? हाँ, अब इसको समझना। वो कर्ज रोटेटिंग है, उनकी भी ईएमआईज जा रही हैं। ठीक है, हम एक सर्टेन टाइम पे हम गाड़ी लेने गए, तो उस मोमेंट पर मैंने बोला कि गाड़ी तो हम कैश लेंगे, कौन सिरदर्दी पालेगा ईएमआई की। तो वहाँ हमें सजेस्ट किया गया कि नहीं, ये टैक्स को ऐसे करने के लिए आपको गाड़ी ईएमआई पे लेनी चाहिए, फिर आपका सिबिल ऐसा हो जाता है, फिर ये हो जाता है, फिर आप आपकी जो इम्प्रूवमेंट है वो ऐसे होती है, आपका क्रेडिट इस तरीके से स्कोर काउंट किया जाता है। कहने का मतलब ये था कि हमें वो ट्रैप बेचा गया। ठीक है, उस मोमेंट पर आज से 15 साल पहले मैं नहीं लेना चाहती थी उस टाइम ईएमआई पे कार। लेकिन जब वो कार बाद में ईएमआई पे आई और सिचुएशंस बहुत सारी चेंजेस हुई, तो फिर मुझे कोर्ट के भी चक्कर काटने पड़े। तो मैंने पहली पहली कसम ये खाई कि मैं शर्मिंदगी में नहीं जाऊंगी, कि मुझे शर्म आए कि अरे मैं कर्जे में हूँ। नहीं, मेरा डिजीज है ये, मुझे पढ़ना है, इसमें मैंने क्या कमी छोड़ी, या मेरा मेरा क्या कार्मिक है, मेरा क्या एंसेस्ट्रल है, मेरी सोल का क्या लेसन है। जब सारी पूरी सोल जर्नी शुरू हो गई, तो ये मात्र फिजिकल कर्ज नहीं था, यहाँ बहुत कुछ था। तो सफ़र ऐसे ही शुरू नहीं होता। तो मैंने सबसे पहले कदम ये उठाया था कि पहले तो लिस्ट बनाई, स्वीकार किया। फिर जो लिस्ट बनी थी, उस लिस्ट में उन सब के नाम पर धन्यवाद करना शुरू किया। उन सब को, चाहे उन्होंने भर भर के बाद में तंज दिए, बाद में कुछ भी कहा या कैसा भी, लेकिन उन सब को धन्यवाद किया और उन सब के साथ हो ओपोनोपोनो प्रैक्टिस किया। उस लिस्ट को देखा, उन सबको हीलिंग शेयर करना शुरू करा, अपना पॉजिटिव इंटेंशन शुरू करना शुरू करा। क्यों? क्योंकि जब हम किसी किसी की बातों से हर्ट होते हैं, जाने या अनजाने, तो हमारे भी शब्द हर्ट भरे ही निकलते हैं, मानो हम भी उनको वापस चोट पहुंचाना चाहते हैं कि आज मेरे साथ ऐसा है, कल इसके साथ होगा तो इसे पता चलेगा। कहने का मतलब एक कर्ज हमने और बना दिया, एक लूप हमने और बना दिया। जहाँ हमें उसको धन्यवाद करना था, वहाँ हमने उसको उस ट्रैप में डाल दिया। अब ठीक है, उसके दर्द का कारण इस टाइम हम हैं कि हमारे पास उसका पैसा अटका हुआ है। लेकिन पैसा क्यों अटक गया? ठीक, तो पैसा, फिजिकल फॉर्म की एनर्जी जो है वो तो लिमिटेड है, लेकिन एनर्जी फॉर्म तो अनलिमिटेड है। तो मेरे पास ऐसे क्या एनर्जेटिक ब्लॉक्स थे, मेरे पास ऐसा क्या था, क्या क्या था? तो वो शर्मिंदगी कि किसी को पता ना चले, मेरी रिस्पेक्ट का क्या होगा, मैं प्रेस्टिजियस हूँ, मेरे पेरेंट्स पे कभी कभी 1 रुपए का कर्ज नहीं आया, या ऐसे या वैसे। सो माई वेरी सेकेंड स्टेप वॉज कि मैं इसको एक्सेप्ट करने के बाद मैं सबको हर शब्द को, उनको सुप्रीम कॉन्शियसनेस को वापस भेज रही हूँ।
मैं उनको भी वापस नहीं भेज रही कि उन्होंने मुझे इतना गलत बोला, तुम्हारा काम कभी खड़ा नहीं होगा, तुम कभी तरक्की नहीं करोगे, तुम कभी ये नहीं होगा, तुम कभी वो नहीं होगा, और ब्ला 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 ब्ला। ठीक है, मैंने सिर्फ भगवान को ये बोला, ये सब अनजान है मेरी स्थिति से, इन्हें माफ़ कर दो और इन्हें हील कर दो, इनकी जेबें वापस भर दो। और धीरे धीरे करके एनर्जी शिफ्ट होने लगी। जो नाराज़ हो रहे थे वही फिर से नरम हो गए। धीरे धीरे करके उन्होंने वक्त देना शुरू करा, मेरी मेहनत को सराहना शुरू करा और मेरे स्ट्रगल की रिस्पेक्ट करनी शुरू करी। सबसे बड़ी बात है, जिस सफ़र से मैं गुजर रही हूँ उसकी रिस्पेक्ट करनी शुरू करी कि अब वो मोमेंट आने वाला है। सो चीज़ें ऐसे चेंज होती हैं। फिर इनर पैटर्न्स सब कुछ पढ़ते पढ़ते बहुत कुछ पता चला। तो इसकी भी बात करते रहेंगे सफ़र में आगे। आपकी क्या प्रॉब्लम है, आप कहाँ पर स्टक हैं, आप कमेंट करो, मैं आंसर करूँगी। आपकी लाइफ में अगर कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन हो सका मुझसे, तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू ऑल, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम, भवतु सर्व मंगलम।